Hello student, today I am going to explain you the remaining part of carbon and its compound. Allotropy या allotropic forms of carbon. The phenomenon of existence of an element in two or more forms which have different physical properties but identical chemical properties called allotropy. मतलब किसी एलिमेंट जो एक या एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है, जो जो उनके डिफरेंट फॉर्म होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो ये जो दोनों फॉर्म होते हैं इनको एलोट्रॉप्स कहते हैं और इस फिनोमिनन को एलोट्रॉपी कहते हैं। तो जो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं वो 3 हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन्स। Structure of diamond. In diamond, each carbon atom attached to 4 other carbon atoms by the strong single covalent bond. तो अगर डायमंड में देखा जाता है तो एक कार्बन एटम्स जो होता है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है और इनके बीच में जो होता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड होता है। द 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स लाई एट द 4 वर्टिसेस और कॉर्नर। एक कार्बन से जो 4 कार्बन जुड़े होते हैं तो चारों अलग अलग कॉर्नर पे अटैच होते हैं। ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, जो कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रॉन होगा, जो कि आप स्ट्रक्चर डायग्राम में देख सकते हैं। द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, तो वो होगा 109 डिग्री। एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का जो एंगल होगा 109 डिग्री के होगा, विच इज आल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंगल। इसी कारण जो एंगल होता है उसको टेट्राहेड्रल एंगल भी कहा जाता है। दिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स गिव्स डायमंड रिजिड 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर। इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के कारण जो कार्बन के अंदर होता है तो जो डायमंड को एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क प्रोवाइड करता है और एक रिजिडिटी मतलब हार्डपन प्रोवाइड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। फर्स्ट वन, हार्डनेस। इनका जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है जिसके कारण जो डायमंड होता है बहुत हार्ड होता है। हाई डेंसिटी। ड्यू टू द नेटवर्क स्ट्रक्चर कार्बन एटम इन डायमंड क्लोजली पैक्ड, हेंस डायमंड हैज अ हाई डेंसिटी। तो डायमंड की जो डेंसिटी होती है हाई होती है, ज़्यादा एरिया को कवर करती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा हार्ड होने के कारण ज़्यादा एनर्जी दी जाती है जिससे बहुत अधिक टाइम में क्या होता है, मेल्ट होते हैं, जिससे इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को कंडक्ट किया जाएगा, पास किया जाता है तो होती है नहीं, ये देखेंगे। सिंस ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइनली हेल्ड टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन जो होता है 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो डायमंड के अंदर जो कार्बन होते हैं वो चारों वैलेंसी को फुलफिल करते हैं, मतलब 4 बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए या एनर्जी पास हो जाए। इसलिए जो डायमंड होता है इलेक्ट्रिसिटी तो थर्मल कंडक्टिविटी का बेट कंडक्टर होता है। Uses of diamond. Because of hardness, diamond are used cutting glass, making the borer, for the drilling rocks and for making abrasives. जनरली इसका यूज किया जाता है, जो कांच काटने वाली मशीन होती है तो उसका जो पॉइंट होता है वह डायमंड होता है। डायमंड आर यूज फॉर मेकिंग डाइस, फॉर ड्राइंग थिन वायर्स, फॉर मेटल्स। जो डायमंड्स होते हैं डाइस बनाने में यूज किए जाते हैं, जिनके द्वारा तार खींचे जाते हैं पतले पतले। When a diamond is cut and polished, brilliant light infracted from its surfaces. जब डायमंड को कट कर दिया जाता है और उसकी पॉलिश की जाती है तो उसके द्वारा लाइट क्या होती है, इन्फ्रेक्टेड होती है उसकी सरफेस से। इसी कारण जो डायमंड्स होते हैं इसका यूज किया जाता है प्रेसियस जेम एंड ज्वेलरीज बनाने में। Sharp edge diamonds are used as a tool by eye surgery.
जो आई सर्जन होते हैं, आंखों के डॉक्टर होते हैं, जो आंखों की सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी करने के लिए जो टूल बनाए जाते हैं, उन टूल्स के अंदर जो होता है डायमंड का यूज किया जाता है। और ये जो डायमंड्स होते हैं, कैटरेक्ट होते हैं, मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन किया जाता है, तो आई कॉर्निया के ऊपर जो लेयर होती है उसको रिमूव करने में डायमंड का यूज किया जाता है उस टूल में। ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। जैसा कि डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, उसी के अगर अपोजिशन में देखा जाए तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो उससे डिफरेंट होता है। A graphite is crystal actually consists of sheet or layer of carbon atoms। जो ग्रेफाइट होता है क्रिस्टली फॉर्म में होता है और शीट या लेयर के रूप में अरेंज होता है। Each carbon atom in a graphite layer is bonded 3 other carbons in the same plane। तो ग्रेफाइट के अंदर जो एक लेयर होती है उसमें जो कार्बन एटम्स होता है वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो एक वैलेंसी यहाँ पे क्या रहती है, खाली रहती है। और ये किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करता है। हेक्सागोनल जिसमें कितने कॉर्नर होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। टू सेटिस्फाई द फोर्थ वैलेंसी ऑफ कार्बन ईच हेक्सागोनल रिंग हैज 3 अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। तो अपनी फोर्थ वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, 3 अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। जबकि डायमंड के अंदर देखा जाता है तो उससे केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी होते हैं। इसी कारण जो ग्रेफाइट होता है वो शीट लाइक होता है, लेयर के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है उनका, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर्स होती है। और इनके बीच में जो फोर्स होता है वो वीक वंडरवाल्स फोर्स होता है, जिसके कारण इनके बीच में लेयर्स के बीच में डिस्टेंस होती है, और वो डिस्टेंस होती है 340 pm की। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है और लेयर में डिपॉजिट होता है, अरेंज होता है। अब सपोज मान लो कि ये कार्बन है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 से, जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इस तरह से 3 से अरेंज होकर क्या बनाता है, हेक्सागोनल क्या बनाता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर अरेंज होते हैं। लेकिन कार्बन की एक वैलेंसी अभी भी फ्री है, तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या करता है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है इस तरह से। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 340 pm होता है। मतलब यहाँ पर वैकेंट प्लेस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, इनकी लो डेंसिटी होती है, मतलब ये एरिया जो होती है बहुत कम कवर करते हैं डायमंड के कंपैरिजन में। सॉफ्टनेस, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इसी कारण क्या होता है, इनके अंदर विक वंडरवाल फोर्स होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं। इसलिए इनका यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट के फॉर्म में। जो हैवी मशीनरी होती है जिसके अंदर ऑयल यूज किया जाता है, वो जो ऑयल होता है उसके अंदर होता है ग्रेफाइट। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, अब देखते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या एनर्जी पास होती है। तो वी नो दैट द कार्बन हैज 4 वैलेंसी, बट इन द ग्रेफाइट क्रिस्टल ईच कार्बन एटम जॉइंट द 3 अदर कार्बन। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो 3 इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो फोर्थ वैलेंसी होती है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो वो अपनी फोर्थ वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो फ्री रहती है। और फ्री रहने के बाद जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, एनर्जी पास की है, तो आसानी से पास हो जाती है। इसी कारण जो ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी तथा एनर्जी का। यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, ड्यू टू द इट्स सॉफ्टनेस पाउडर ग्रेफाइट यूज आइदर एज अ सॉलिड और ड्राई लुब्रिकेंट। तो सॉफ्टनेस होने के कारण जो ग्रेफाइट का पाउडर होता है उसको या तो सॉलिड फॉर्म में लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है, या उसके अंदर पेट्रोलियम जेली मिला दी जाती है जिससे ग्रेफाइट ग्रीस फॉर्म होता है, उसको एज अ लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है।
ग्रेफाइट जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है जो हैवी मशीनरी होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ब्लैक इन कलर का होता है, इसलिए पेपर के ऊपर उसको ब्लैक मार्क करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो पेंसिल होती है, जो लेड पेंसिल होती है, उसमें बीच में जो लाइन होती है, कोर वाला रीजन होता है, पेंसिल की जो नोक होती है, तो वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी, इट इज यूज इलेक्ट्रोड इन फॉर ड्राई सेल्स। जो ड्राई सेल्स होते हैं उसमें इनका इलेक्ट्रोड का फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है तथा थर्मल एनर्जी भी कंडक्ट हो जाती है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर मतलब एक से अधिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए इनका नेचर होता है वर्सेटाइल। सबसे पहला होता है केटेनेशन, इसमें जो चेन फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। द मेन रीजन इज टू व्हाई द कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बन होता है बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो केटेनेशन की कैपेसिटी होती है, क्योंकि कार्बन जो होता है कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड को फॉर्म कर लेता है और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ आसानी से अटैच होता है और सिंगल एक चेन को फॉर्म कर लेता है। तो ये जितनी बड़ी चेन फॉर्म करेगा उतना बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो ये उनका नेचर होता है कार्बन का, केटेनेशन को फॉर्म करने का, चेन को फॉर्म करने का। सेकेंड, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल, जो वैलेंसी शेल होते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको नीड होती है 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी देता है और दे भी देता है, तो इस तरह से 4 बॉन्ड को फॉर्म करता है, इसलिए 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। Due to the small size, carbon also form the multiple bond, double bond and triple bond. कार्बन का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, इसके कारण मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। विद अदर कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो सल्फर के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। आइसोमेरिज्म। Another reason of huge number of carbon compound is the phenomenon of isomerism. जो कार्बन है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसका एक रीजन है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है अभी देखते हैं। इफ अ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 or more structure having different properties, the phenomenon is called isomerism। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे उनको आइसोमर्स कहेंगे। तो जब कोई मॉलिक्यूलर फार्मूले को, जब किसी कंपाउंड को 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर में शो किया जा सकता है और दोनों स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जो 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर होंगे उनको आइसोमर्स कहेंगे और ये जो फिनोमेना है तो उसको आइसोमेरिज्म कहेंगे। मतलब किसी एक कंपाउंड को 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर में जब शो किया जा सकता है जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, उस फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं और जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको आइसोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले C6H12O6 है, लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग बनता है और दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है। तो कंपाउंड एक है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे और दोनों की प्रॉपर्टीज कहेंगी डिफरेंट रहेगी। ग्लूकोज जो उसका स्ट्रक्चर बनता है वो अलग होता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनता है अलग होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए और ये जो फिनोमेना है इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। जनरली कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है तो वो सैचुरेटेड होता है। तो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होंगे
और कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे तो उन कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, नंबर ऑफ कार्बन कितने 3 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 8 है। तो यहाँ जो कार्बन है वो उसकी वैलेंसी देखेंगे तो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सभी दूर। तो जब कार्बन कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये कंपाउंड कैसा होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर जो C3H8 है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। You can see in this diagram the unsaturated carbon compound. इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कितने बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होंगे वो सैचुरेटेड होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। जब कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो वह सिंगल बॉन्ड होंगे, लेकिन जब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती तो सेटिस्फाई करने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ऐसे किसी कंपाउंड में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कितने क्रॉस बनेंगे, 3 क्रॉस बन रहे हैं। तो इन कंपाउंड के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की जो चेन होती है उसके दोनों कार्बन जो आपस में अटैच नहीं होते, जुड़े नहीं होते, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं। इस टेबल में आप देखेंगे पहला जो कंपाउंड है मेथेन है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन है 1 और हाइड्रोजन कितने 4 है। तो यह जो कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन ऐड है, 4 हाइड्रोजन ऐड है। और कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेटेड है। सेकंड देखेंगे एथेन, तो यह कार्बन एक एक आगे बढ़ेगा और हाइड्रोजन 2 आगे बढ़ेंगे। तो इथेन में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 2 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 6, पहले वाले में 4 थे। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन कार्बन से दोनों अटैच है और इनसे क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन, और सभी के बीच में कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, एथेन और सैचुरेटेड। उसके बाद प्रोपेन, एक कार्बन आप बढ़ा दो, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H8। तो बीच में आप कार्बन लिखेंगे, तीनों सिंगल स्ट्रेट चेन के फॉर्म में, और इससे क्या जुड़े हुए 8 जो है हाइड्रोजन जुड़े हैं। उसके बाद है ब्यूटेन, एक कार्बन बढ़ा दो, C3 से C4 हो जाएगा, और H में हाइड्रोजन जो होते हैं उसको और 2 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, H10। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो चारों कार्बन एक चेन में लिखोगे आप बीच में, और इनसे क्या जोड़ेंगे, 10 हाइड्रोजन। उसी तरह से पेंटेन, पेंटेन का मतलब होता है 5। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे, और नंबर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो चेन बनाओगे आप बीच में कार्बन की, 5 कार्बन होंगे, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इन स्ट्रक्चर में देखो कि कार्बन, ये पहला कार्बन और दूसरा कार्बन एक दूसरे से अटैच नहीं है, एक स्ट्रेट चेन बना रहा है। तो ये जो कंपाउंड होंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड होंगे। ब्रांच चेन कंपाउंड, यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन होगी लेकिन साइड में भी एक दूसरी चेन होगी जो ब्रांच की तरह वर्क करेगी। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे उनको ब्रांच चेन कंपाउंड कहेंगे। सेटिस्फाइंग द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन विथ हाइड्रोजन एटम्स we get the following two structure having the same molecular formula। तो यहाँ एक फार्मूला दे रखा है C4H10। तो यहाँ पर जो कार्बन कितने 4 है, तो इनको 4 लिख देंगे कार्बन जो कि स्ट्रेट चेन में है, और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ क्या है, स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को आप दूसरी तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, थर्ड कार्बन, और उसके जस्ट नीचे आपने 4th कार्बन लिखा। तो ये एक स्ट्रेट चेन है और उससे एक साइड चेन निकली है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है ब्रांच चेन कंपाउंड बना है। अगर चारों कार्बन एक ही
लाइन में होते तो स्ट्रेट हो जाता, लेकिन जब एक कार्बन नीचे है, एक एसेसरी ब्रांच निकल रही है, तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ब्रांच चेन कंपाउंड होगा। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक का मतलब होता है जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होता है, एक रिंग के फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड इन एडिशन टू स्ट्रेट और ब्रांच चेन, अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड देखें आपने, अभी ब्रांच चेन कंपाउंड देखे, तो इसके अलावा और दूसरे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन जो होते हैं एक रिंग में अरेंज होते हैं। तो जब कार्बन एक रिंग में अरेंज हो जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, ये सैचुरेटेड भी होंगे और अनसैचुरेटेड भी होंगे। सैचुरेटेड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, अब सैचुरेटेड कार्बन साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा कि जो कार्बन होंगे सभी एक रिंग में अरेंज होंगे और उनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो ऐसे जो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं और जो जब कार्बन कार्बन चेन एक रिंग के रूप में अरेंज होती है तो उनको सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल है आपका CnH2n, तो Cn का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, एन H का मतलब होता है 2n, तो मतलब क्या होगा, जितने कार्बन होंगे उसके डबल कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। जैसे सपोज मान लो कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी तरह से कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे स्ट्रक्चर, साइक्लिक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इस डायग्राम में आप देखेंगे पहले वाले में कि कार्बन कार्बन अरेंज होकर क्या बना रहे हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इनके बीच में केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है किसी कंपाउंड के अंदर तो सैचुरेटेड होता है। अब ये जो कार्बन होते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो यहाँ पर जो देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में अटैच हो रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं। अब यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड तो आपको विजिबल हो रहे हैं, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। जैसे सिंगल बॉन्ड में देखेंगे एक ही है, दूसरा है और तीसरा है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। लेकिन कार्बन को अपने आप को सेटिस्फाई करना है तो वो कुछ डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर लेता है अल्टरनेट फॉर्म में। तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड कितने हैं आपको, 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड भी विजिबल हो रहे हैं। तो ऐसे जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमा का मतलब है फ्रेगनेंस या पिक्यूलर टाइप की जो स्मेल होती है वो, तो इन कंपाउंड में से एरोमा आता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें या तो फ्यूज या आइसोलेटेड बेंजीन रिंग होती है उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल बेंजीन, फिनॉल, नेप्थेलिन। तो यहाँ पर देखेंगे नेप्थेलिन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ कितनी बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है। ये जो पूरी एक स्ट्रक्चर है एक बेंजीन रिंग है और ये दूसरी जो स्ट्रक्चर है 2 बेंजीन। तो इस कंपाउंड में 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी है, तो ये कंपाउंड कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। जब इसको हीट दी जाती, गर्म की जाती है, या अगर बिना भी गर्म करे तो इसमें पिक्युलर टाइप की क्या आती है, स्मेल आती है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एल्केन्स, एल्किन्स एंड एल्काइंस। तो सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन। Those kind of compound which is made up of carbon and hydrogen is called hydrocarbon. ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, और जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उस कंपाउंड में तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एल्केन्स कहते हैं और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, H में जो 2n लिखा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कि 2 होगा, +2 करते जाएंगे आप। जैसे कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 है तो उसमें +2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, CH4।
उसी तरह से दूसरा कंपाउंड बनेगा, कार्बन डबल हो जाएगा, तो 1 से 2 हो जाएंगे तो C2 और उसमें 2 मिला देंगे H में तो कितना हो जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो C2H6। तो उस तरह से क्या होता है, कार्बन एक एटम्स इंक्रीज होगा और हाइड्रोजन 2 एटम्स इंक्रीज होंगे। तो एल्केन्स क्या हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये होते हैं एल्किन्स और एल्काइंस। जो एल्किन्स होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन चेन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, और जो एल्काइन होंगे उनमें कार्बन कार्बन चेन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो जब किसी कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड होते हैं वो एल्किन्स होते हैं, जब किसी कार्बन कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो एल्काइंस होते हैं।